Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see what do the toppers do differently. मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो टॉपर्स जो कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या चीजें अलग कर रहे हैं. ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू कंसिडर माई सेल्फ एज टॉपर कि सिर्फ ये स्कोर की वजह से नहीं कि सीईटी हो गया, कैट हो गया, जेई हो गया, जी मैट में आई स्कोर 770, स्नैप हो गया, स्नैप में मेरा 99.98 हो गया, जैट हो गया, कोई भी एग्जाम ले लो, सी मैट हो गया, सब एग्जाम्स में आई हैव परफॉर्म्ड वेल. तो इसलिए मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलने ही वाला हूं, पर ऐसे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलने वाला हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि अच्छे से परफॉर्म कर रहे, कि कैट में भी अच्छा आ रहा है, सीईटी में भी अच्छा आ रहा है, हर एक एग्जाम जो वो दे रहे वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे, बिकॉज जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है. हर एक एग्जाम ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे होने वाली है, बट जो थॉट प्रोसेस रहेगी, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, वो सब सेम रहेगा. ठीक है. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट टॉपर्स डेफिनेटली डू डिफरेंटली इज दैट इज रिवीजन. ठीक है. रिवीजन एक मतलब करते वो ढंग से करते, रिवीजन को निग्लेक्ट नहीं करते. जो बाकी के बहुत से स्टूडेंट्स कि जिनको उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता या ड्रीम बी स्कूल या जो भी तुम्हारा ड्रीम रहेगा वो नहीं मिलता, दैट इज दे डोंट रिवाइज प्रॉपरली. तो तुमको लग रहा है कि रिवीजन पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए हमने, तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा, तो आरईवी कमेंट सेक्शन में टाइप करो, सो आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है रिवीजन पे इनको वीडियो चाहिए. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिवीजन कि कैसे रिवीजन करना चाहिए. ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर. कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. टॉपर्स स्टिक टू द बेसिक्स. ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि अरे ये भी करना है, अरे ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है. स्टिक टू द बेसिक्स. फोकस ऑन टू थिंग्स एज ऑफ नाउ. फोकस ऑन योर कंसेप्ट, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करो, एंड एक्यूरेसी. ठीक है. एक्यूरेसी पे फोकस करो. अरे शॉर्टकट चाहिए, अरे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं. ठीक है. शॉर्टकट जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, शॉर्टकट हो गई या कोई ट्रिक हो गई अलग से, ऑल दिस वर्क वेल. लेट्स से कि यूट्यूब के वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है, बट in general if your concepts are good, you are doing your basics correctly, बाकी कुछ चीजें तुम्हारे जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड शॉर्टकट मतलब क्या है कि अगर तुम 10 स्टेप्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 4-5 स्टेप्स तुम मन में कर रहे हो, दैट इज इट, दैट्स द शॉर्टकट. ठीक है. स्टिक टू दैट शॉर्टकट. स्टिक टू द बेसिक्स. इफ यू आर स्टिकिंग टू द बेसिक्स प्रॉपरली, कंसेप्ट ठीक से सीख रहे हो, दैट शुड बी इनफ. ठीक है. स्टिक टू द बेसिक्स. ज्यादा ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए नहीं. कंसेप्ट दिया है तुम्हें, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो उस पर, इनफ. ठीक है. सेकेंड वुड बी कंसिस्टेंसी. ठीक है. यू नीड टू बी कंसिस्टेंट गाइज. ऐसे नहीं कर सकते हो अरे दशहरा आ गया, अरे दिवाली आ गई, अरे मैं घूमने जाऊंगा, अरे ब्रेक मुझे ब्रेक चाहिए, अरे मेरे बॉयफ्रेंड की शादी, अरे मेरे गर्लफ्रेंड की शादी. ये सब चीजें नहीं चलेगी गाइज. ऑलरेडी ठीक है, बॉयफ्रेंड की किसी और के साथ या गर्लफ्रेंड की किसी और के साथ तुम्हारे साथ रहेगी शादी उनकी, तो ऑब्वियसली देन you'll have to spend some time, but the point is you have to be consistent irrespective of whatever happens. देखो दिवाली ये साल आएगी, अगले साल भी आएगी, दशहरा ये साल आया, अगले साल भी आएगा. मे बी you won't get another chance to get into JB. मे बी कि नहीं मेरे को एक ही अटेम्प्ट देना है, मैं वापस से नहीं करूंगा. सो व्हाई नॉट गिव योर 100%, राइट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ऑलवेज ऐसे ये याद रखो कि ऐसे अरे मैंने मॉक दिया और मेरा सिर्फ 85 स्कोर आया तो आई शुड जस्ट गिव अप. नहीं, अरे अभी अपने को बहुत टाइम है अभी तक एग्जाम को, राइट. वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द एग्जाम, सो यू कांट जस्ट गिव अप. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू नीड टू बी फोकस्ड. यू नीड टू फोकस ऑन योर कंसेप्ट बिल्डिंग. यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी है. कीप प्रैक्टिसिंग, बी कंसिस्टेंट. स्लो बाय स्लोली यू विल बी इंप्रूविंग. ठीक है. इज द पॉइंट. तो ऐसे मत सोचो कि आज मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई, एक हफ्ते के बाद मेरा 200 में से 150 स्कोर आना चाहिए. नहीं होने वाला ऐसे. यू नीड टू बी कंसिस्टेंटली स्लो एंड स्टेडी. धीरे 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 यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. जैसे यूसेन बोल्ट बोलता है ना कि 10 सेकेंड का उसका रेस रहता है, 100 मीटर्स ही लाइक सब 10 वो रन करता है 9.5 9.6 सेकेंड्स में, वो ही रन 100 मीटर्स. तो लोगों को लगता है ये 9.5 सेकेंड्स के लिए इसको इतने पैसे देते हैं वगैरह. नहीं, पर उसके पीछे वो जो ओलंपिक रेस के पहले वो 4 साल जो ट्रेनिंग करता है, दैट इज सम डिफरेंट लेवल ट्रेनिंग. ठीक है. खून की उल्टियां करता है वो बंदा. तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. देयर इज नो अदर ऑप्शन. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. ऑलराइट. गिव अप नहीं करना है. नॉट शाइंग अवे फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. ये मैं बार बार बोल रहा हूं. इफ दिस इज योर कंफर्ट जोन, ड्रीम्स डाई हियर. ठीक है.
यहाँ पे ड्रीम्स की कब्र दिखेगी तुम्हें, ठीक है, ड्रीम्स जलाए जाते हैं यहाँ पे। तो द पॉइंट इज यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इन ऑर्डर टू एक्सेल, ठीक है, कि अरे नहीं मॉक्स मुझे डर लगता है, मॉक्स मारे मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। कभी तुम्हारी 100% पढ़ाई होने वाली है क्या? कभी नहीं होने वाली, ठीक है। टेक मतलब आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं भी ऐसे ही सोचता था, अरे जब मैं पूरा पढ़ाई करूंगा 100% तब मैं मॉक्स देना स्टार्ट करूंगा। ऐसे वो दिन आता ही नहीं है। 100% तुम्हारा कभी सिलेबस होने ही नहीं वाला है, ठीक है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो भी चीजें तुम्हें लग रहा है, जिसका डर लग रहा है, यू हैव टू फेस देम। कॉन्ट्स मेरा वीकनेस है, कॉन्ट्स मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, कॉन्ट्स का मेरा प्रैक्टिस कम है, कॉन्ट्स से मुझे डर लगता है, फोकस ऑन कॉन्ट्स, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन दी अदर 2 सेक्शंस एज वेल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी एलआर में ले रहा हूं मैं, बट कॉन्ट्स पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दो। ऐसे डरो मत कि सिर्फ एलआर और एलआर और वीएआरसी पढ़ रहे हो, बाकी कॉन्ट्स छोड़ दे रहे हो, नहीं। कॉन्ट्स से डर लग रहा है, कॉन्ट्स पे फोकस करो, कंसेप्ट्स बिल्ड करो, प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली वो वीकनेस नहीं रहेगा, वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग MBA CET का न्यू बैच। तो न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28th of October। ऑलराइट, उसके रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स लगेंगे तो गेट कनेक्टेड विद द टीम। ऑल्सो सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। कैट का हो गया, CET का हो गया, कैट दिस इज मतलब 2025 का हो गया, क्योंकि 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम टाइम बचा है, तो 2025, CET 2026। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधिट्रीज बंडल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और जैसे मैंने बोला है कि रिवीजन, अगर रिवीजन कैसे करनी तुम्हें जानना है तो रिवीजन टाइप करो कमेंट सेक्शन में, या आरईवी टाइप किया शॉर्ट में एकदम, तभी भी चलेगा। आई अंडरस्टैंड कि हाँ रिवीजन का वीडियो चाहिए लोगों को। एनालिसिस एंड टाइम मैनेजमेंट, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट मतलब जैसे जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, दे नो कि मैं टाइम टेबल में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन सेटिंग टारगेट्स कि ये हफ्ते में ये करूंगा, डेली में ये करूंगा, दोज आर योर टारगेट्स। टाइम टेबल नहीं वर्क करेगा। टाइम मैनेजमेंट फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी टुडे इटसेल्फ यू नीड नॉट वरी अबाउट कि हाँ मैं सारे जितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी कैसा भी पजल हो, आई विल बी एबल टू सॉल्व देम इन 6 to 8 minutes। आज के इसमें तुम ऐसे मत सोचो। आज के इसमें क्या सोचो कि पजल, ये एक पजल है तो वो मुझे स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, तो बस टाइम स्टार्ट कर दो, योर क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्टॉप वॉच है चालू कर दो, तो टाइम हो रहा है 1 मिनट 2 मिनट, वो चलने दो, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हारा पजल सॉल्व हो गया लेट से 50 मिनट बाद, फिर स्टॉप करो, अरे 50 मिनट लगे मुझे ये पजल के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर तुम एनालाइज करो उसमें कितने वेरिएबल्स थे, 4 वेरिएबल्स थे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स काफी थे, अफर्मेटिव नहीं थे, एंकर पॉइंट मुझे समझ रहा नहीं था। ये सारी चीजें अपन ने पजल स्ट्रैटेजी में डिस्कस की है। पजल स्ट्रैटेजी का वीडियो है यूट्यूब पे, अपने चैनल पे दिख जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, कमेंट में भी पिन कर देंगे, पजल स्ट्रैटेजी, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो 50 मिनट लगे, इट्स फाइन। जज करो ये पजल डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या इजी था, ठीक है। यू नीड टू जज इफ यू फील कि अरे मॉडरेट लेवल का पजल था तभी भी 50 मिनट लगे, इट्स ओके। रोज सॉल्व करो। 10 दिन बाद देखो कि मॉडरेट लेवल के पजल को अभी तुम्हें 40 मिनट या मतलब 50 से कम लग रहे हैं क्या। 100% इंप्रूवमेंट होगा। दैट इज हाउ यू, मतलब टाइम के हिसाब से वैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम योर डेली टारगेट्स पर्सपेक्टिव या तुम्हारे वीकली टारगेट्स। लेट्स से तुमने गैप ईयर लिया है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन अ गैप ईयर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि दिन भर पढ़ाई करो, 8 घंटा आराम से सोना है, 8 घंटा आराम से एंजॉय करना है। जिम कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो, बॉयफ्रेंड से मिल रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, भाइयों से मिल रहे हो, बहनों से मिल रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, जो भी करना है। फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, फीफा खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट ये जो बचे हुए 8 घंटे है उसमें प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ नहीं करना है कि तुम्हें कभी लगा कि अरे आज कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तो आज मैं 9 घंटा टाइम पास करूंगा, तो ये जो 1 घंटा इसमें टाइम पास में तुमने बढ़ाया वो तुम्हारी नींद से कम होगा, ठीक है। ये 8 घंटा ही रहेगा। ऑब्वियसली इससे ज्यादा पढ़ना है तो पढ़ो, बट माई पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम ढंग से मैनेज करो, क्योंकि अपने पास एग्जाम डेट फिक्स्ड होती है कि हाँ मार्च में एग्जाम होने वाली तुम्हारी, तो तुमको उस हिसाब से सब मैनेज करना है, ठीक है। वो हो गया टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। आई होप कि ये चीजें समझ में आई है। दिस फिर पजल स्ट्रैटेजी का वीडियो हम लोग अटैच करेंगे। कमिंग टू एनालिसिस, नाउ दिस इज
पार्ट ऑफ एनालिसिस ओनली। जो तुमने किया है ना कि अरे पजल में 50 मिनट लग रहे, इट्स अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। बट एनालिसिस मॉक का भी होना चाहिए, सेक्शनल्स का भी होना चाहिए, जो अग्नि परीक्षा तुम ले रहे हो उसका भी होना चाहिए, डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो या टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस आ रहे, सारी चीजों का एनालिसिस होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स कि एक तो है कि प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे अरे मैंने तो पूरा टॉपिक पढ़ा पर मेरे को उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं क्या मेरे कंसेप्ट वीक है। एंड प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मॉक स्ट्रैटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट सीम टू वर्क फॉर मी, 200 में से 100 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया, दूसरा स्ट्रैटेजी देखते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एनालिसिस के तुम नेक्स्ट स्टेप्स या आगे क्या प्लान करना है वो तुम प्लान नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, सो टॉपर्स डू दिस थिंग्स वेरी प्रॉपरली कि उसकी वजह से उनका स्कोर इंप्रूव होता है। दे कीप इंप्रूविंग, ऐसा नहीं कि अरे अभी 130 आ गए मेरे मॉक में तो चलो हो गया रुक जाते, नहीं, एनालाइज करो 130 क्यों आया, 140 क्यों नहीं, 150 नहीं, कीप एनालाइजिंग, कीप इंप्रूविंग, स्लोली स्टेडीली तुम लोग जेबी में जाओगे। ठीक है, बट स्लोली ग्रेजुअली। फोकस्ड रिसोर्सेज बहुत 10 जगहों से, अरे इधर से भी उधर से भी, फोमो मत करो। ठीक है, फोमो नहीं होना चाहिए, यहां से भी कर रहे हो वहां से भी, ये भी वो भी, नहीं नहीं नहीं, अरे उधर ये उधर क्या चल रहा है, इधर एक कोचिंग पे तुमने भरोसा रखा है, स्टिक टू दैट। ठीक है, अच्छा कोचिंग है, ग्रेट नहीं है तो इट्स ओके, अभी फिर तुम देखो कैसे करना है, बट ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो ऐसे मत करो, स्टिक टू वन रिसोर्स। ठीक है, कि इन्होंने बताया ना मेरे को कि ऐसे ऐसे करना है तो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट देम, इनका रिजल्ट भी अच्छा है, पढ़ाते भी बढ़िया है, खुद भी जेबी वाले हैं तो बराबर से गाइड करेंगे, ऐसी छोटी छोटी मोटी चीजें रहती है। ठीक है, तो माय पॉइंट इज फोकस्ड, एक ही रिसोर्स से लेके तुम लोग कंटिन्यू करो। ठीक है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अलग अलग रिसोर्स से क्वेश्चंस, दैट इज फाइन, पर तुम इनका भी ये लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे 10 लोगों का कैसे सॉल्व कर रहे हो ना, तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा दिमाग में। स्टिक टू वन रिसोर्स। ठीक है, टॉपर्स डू दैट, आई ऑल्सो डिड दैट, मेनी पीपल हु टॉप द एग्जाम्स डू दैट, एक ही रिसोर्स। तो मेरा कैसा था कि मे बी लेट्स से कि रिसोर्स एक रहेगा, मॉक्स में एक दो प्रोवाइडर्स के लेता था, इट्स फाइन। ठीक है, दैट शुड बी फाइन, पर एक ही चीज पे मतलब रिसोर्स एक ही होना चाहिए, उस पे फिर वो जैसे पढ़ा रहे वो जैसे कर रहे, दैट यू शुड स्टिक टू दैट। देन कमिंग टू द रिवीजन, यू हैव टू टेक रिवीजन वेरी सीरियसली। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, रिवीजन पे सेपरेट वीडियो चाहिए तुम्हें तो कमेंट सेक्शन में आरईवी टाइप करो। ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिवीजन, बट यू हैव टू टेक योर रिवीजन वेरी सीरियसली। ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि आज जो तुमने पढ़ाई की है ना, लेट्स से whatever you have studied today, you forget 50% of it। ठीक है, कि जितना पढ़ा है वो 50% तुम भूल जाते हो विद इन 1 आवर। ठीक है, कि 50% मैंने क्या पढ़ा था, 10 चीजें पढ़ी थी, 5 चीजें मैं विद इन 1 आवर भूल गया। ऑलराइट, 70% ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड यू फॉरगेट अबाउट इट विद इन 1 डे, एंड 90% तुम भूल जाते हो विद इन 1 वीक। समझ रहे हो? तो तुम्हें बराबर से अपन वीकली रिवीजन करने वाले, क्योंकि आज जो लेट्स से तुमने पढ़ा मंडे को, पूरा का पूरा तुम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भूलने वाले हो बाय संडे, इसलिए अपन मंडे टू संडे जो पढ़ाई कर रहे हैं संडे को रिवीजन करेंगे। ठीक है, तुम्हें डिटेल में चाहिए कि कैसे करना है क्या करना है, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट रिवीजन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंटली फ्रीक्वेंटली रिवीजन चलने दो। ठीक है, सेपरेट वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आरईवी डालो, कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज समथिंग दैट टॉपर्स डू रेगुलरली फ्रीक्वेंटली, रिवीजन ही नहीं, बाकी चीजें भी, कंसिस्टेंसी हो गया। ठीक है, ये सब चीजें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस हैंडलिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस आने ही वाला है। ठीक है, तुम्हारी तुम कंपिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे दे रहे हैं, फिर जेबी तुम्हारा टारगेट है, जेबी में 140 ही सीट्स है, तो ऐसी बहुत सी चीजें जिसकी वजह से स्ट्रेस आने वाला है, विच इज नॉर्मल। तो स्ट्रेस हैंडल करना सीखो। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन हैंडल स्ट्रेस। ठीक है, कि तुम्हारा लेट्स से जिम करके स्ट्रेस कम हो रहा है, मेडिटेशन कम करके स्ट्रेस कम हो रहा है, फुटबॉल खेल के स्ट्रेस कम हो रहा है, मूवी देख रहे हो स्ट्रेस कम हो रहा है, वॉट एवर फील्स गुड या कंफर्टेबल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस हैंडलिंग, डू इट। ठीक है, इट्स टोटली फाइन। अरे नहीं आपने बोला कंफर्ट जोन के बाहर जाना है तो मैं स्ट्रेस आने दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दिस इज नॉट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। स्ट्रेस ढंग से हैंडल करना सीखो। इसलिए देखो स्ट्रेस कैसे कम होगा, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, थोड़ा 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 तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। तो स्ट्रेस कम करने की एक और उपाय क्या हो सकता है कि पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, पढ़ाई कंसिस्टेंटली कर रहे हो, पढ़ाई का अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, ये सब चीजें करोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा। तुमने कुछ
देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, किसको मतलब एक तो कुछ भी नहीं पढ़ाई की है उनको भी कुछ स्ट्रेस नहीं रहेगा, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है उनको भी वो भी चिल में रहेंगे। मैं एग्जाम में काफी चिल रहता था क्योंकि मुझे पता था कि अरे मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मार्क्स में भी स्कोर आ रहा है, तो मैं चिल में रहता था, स्ट्रेस नहीं रहता था। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई की है, जो मुंह उठा के आ रहे एग्जाम देने जस्ट बिकॉज, मेरे दोस्त थे इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास में, अरे देखते भाई शेखर कैट दे रहे तो अपन भी देख के देखते, मुंह उठा के चले गए एग्जाम देने, ऐसे ऐसे लोग भी रहते तो वो भी चिल थे, उनको भी कुछ स्ट्रेस नहीं, आपने को कहा एमबीए करना है जाके देखते ऐसे। ये जो बीच वाले लोग रहते हैं ना कि बहुत पढ़ाई भी नहीं हुई पर ऐसे भी नहीं कि कम पढ़ाई की, एफर्ट्स डाली नहीं, एफर्ट्स डाले, ये लोग स्ट्रेस में रहते हैं, द मिडिल गाइज। ठीक है, तो यू डिसाइड मिडिल गाइज हो ना कि ये जोन में जाना है या ये जोन में, सो इट्स बेटर यू गेट इनटू दिस जोन ना, कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स दो, अच्छा स्कोर करो, टाइमली एनालिसिस करो, रिवीजन करो, मार्क्स देते रहो फ्रीक्वेंटली, ये सब चीजें करोगे स्ट्रेस कम होगा। ऑब्वियसली डू समथिंग, टेक अप अ हॉबी, वॉट एवर द हॉबी कैन, लाइक कुछ भी हो सकता है हॉबी है, वॉट एवर हेल्प्स यू रिलीज द स्ट्रेस, ऑलराइट, कीप डूइंग दैट। ऑलराइट, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना। फिनिक्स प्रोग्राम है हमारा गाइज फॉर द रिपीटर्स, की जो वापस से एग्जाम देना चाहते हैं, वापस से हाँ मुझे जेबी टारगेट करना है, मुझे IIMAE टारगेट करना है, वॉट एवर योर ड्रीम कॉलेज, इफ यू आर टारगेटिंग दोज, दिस इज स्पेशली फॉर रिपीटर्स। हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टार्टेड न्यू, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए मैंने, तो दिस इज आवर काउंसलिंग फॉर्म, बेसिकली फ्री ऑफ चार्ज है। विल गेट बैक टू यू कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वी हेल्प यू विद दी काउंसलिंग। बस इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है या QR कोड स्कैन करो, विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, अग्नि परीक्षा तो एवरी संडे 2 to 3 PM देनी है विदाउट फेल। ठीक है, कैश प्राइजेस भी मिलते हैं, प्लस तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलती है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to press the bell icon to get notifications. टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं, LR कॉन्स, वर्बल पजल्स, RCs, वोकैब शीट्स, करंट अफेयर्स की क्विजेस भी, डेली न्यूज एनालिसिस यहाँ पे आता है एवरी डे विदाउट फेल, एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आती ही है। डू चेक अस आउट ऑन यूट्यूब एज वेल, ऑन टेलीग्राम एज वेल, एंड इंस्टाग्राम एज वेल। ठीक है, एंड इफ यू वांट रिवीजन वाला वीडियो तो कमेंट सेक्शन में रेव टाइप करने के लिए भूलो मत, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिवीजन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।